आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्म उत्सव की हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि ये पर्व इस महामारी को दूर करे और जो भी भक्त हैं उनकी रक्षा करे, इस संसार की रक्षा करे और सभी जीव जंतुओं के ऊपर भी अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस पूरे संसार का कल्याण हो, इस प्रकार की मंगल कामना। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 12 अगस्त बुधवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:55 पर, शाम को अस्त होंगे 7:08 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक। कृष्ण पक्ष लगा हुआ है, तिथि अष्टमी, नक्षत्र कृतिका, योग वृद्धि, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। राहु काल का समय दोपहर 12:32 से 2:11 तक रहेगा। आज का कोई भी आयोजित मुहूर्त नहीं है। आज जन्माष्टमी, दही हांडी ये पर्व जो है मनाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो समार्ती लोग हैं वह कल मनाते हैं और जो वैष्णव वह आज मनाते हैं। हम लोग श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले उनके आने की खुशी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और वैष्णव जन्म उत्सव मनाते हैं भगवान का जन्म होने के बाद। दोनों प्रक्रिया एक जैसी है, लेकिन जो व्रत था वह 11 तारीख का ही बनता था, क्योंकि आज जो अष्टमी है वो 11:37 तक रहेगी। उसके बाद नवमी लग जाएगी और गुग्गा नवमी 13 तारीख को मनाई जाएगी। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि नाड़ी दोष निवारण। जब हम कुंडलियों का मैच करते हैं तो कई बार नाड़ी दोष आ जाता है। जब भी भारत में विशेषकर हिंदू धर्म में विवाह प्रस्ताव पर विचार किया जाता है तो इसे कुंडली मिलान करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। लड़के और लड़की की जन्म कुंडली का मिलान उनके वैवाहिक जीवन की अनुकूलता, सफलता, प्रेम और खुशी की जांच करने के लिए गांठ बांधने से पहले किया जाता है। 8 गुणों जहाँ अष्टकूटों में से सबसे महत्व नाड़ी गुना है, जिसे अधिकतम जो है मान्यता दी गई है। यदि नाड़ी दोष एक जोड़े की कुंडली में मौजूद है तो उनके बीच विवाह को व्यवहार्य नहीं माना जाता और आमतौर पर इसे बंद कहा जाता है। मध्य नाड़ी, आदि नाड़ी, अंत्य नाड़ी और नाड़ी दोष है क्या? शादी करने वाले जोड़े, उनकी जो कुंडली है, जो जन्म कुंडली में जो नाड़ियां हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। उनकी कुंडली में एक ही प्रकार की नाड़ियां नाड़ी दोष के कारण बनाती हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। नाड़ी दोष के प्रतिकूल प्रभाव इस दोष की तीव्रता के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आमतौर पर देखे गए नकारात्मक प्रभावों में से कुछ में शामिल है परेशान और समस्याग्रस्त विवाहित जीवन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जुगल के बीच कोई प्यार या आकर्षण नहीं होना, कमजोर या विकलांग बच्चों का जन्म होना, बांझपन की संभावना। और इसका निवारण क्या है? नाड़ी दोष को रद्द कैसे किया जा सकता है? लड़के और लड़की की जन्म चार्ट में से कुछ ज्योतिषीय संयोजन हैं जो नाड़ी दोष के नकारात्मक प्रभाव को रद्द करते हैं। दुल्हन के जन्म चार्ट में उसी राशि के समान नक्षत्र और दूल्हे के परिणाम स्वरूप नाड़ी दोष रद्द किया जाता है। यदि राशि स्वामी शुक्र, बुध या बृहस्पति है तो लड़का और लड़की एक ही नाड़ी समझनी चाहिए, ये दोष पूर्ण हो जाएंगे। यदि वर और वधू की जन्म कुंडली में एक ही नक्षत्र हो लेकिन अलग अलग राशियां हों तो इसे नाड़ी दोष अपवाद माना जाता है। लड़की का जन्म राशि और लड़के का जन्म चरण दूल्हे से पहले नहीं होना चाहिए। यदि लड़के और लड़की की जन्म तिथि एक ही हो लेकिन अलग अलग नक्षत्र, दुल्हन का नक्षत्र लड़के के नक्षत्र से पहले नहीं हो सकता तो ये नाड़ी दोष रद्द भी हो जाता है। नाड़ी दोष का निवारण क्या है? नाड़ी दोष एक खतरनाक ज्योतिषीय संयोजन है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यदि ये दोष मौजूद है तो व्यक्ति को इसे समाप्त करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने चाहिए। उसके उपाय क्या हैं? महामृत्युंजय जप
महामृत्युंजय जाप का अत्यंत भक्ति के साथ जप करना सबसे प्रभावी नाड़ी दोष निवारण में से एक है। नाड़ी दोष निवारण पूजा इस दोष के नकारात्मक प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। ये एक विशेष पूजा होती है और एक विद्वान पुजारी के मार्गदर्शन में इसे किया जाना चाहिए। दान, अच्छे कर्म भी इस दोष के प्रतिकूल प्रभावों को नकार सकते हैं। जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े और भोजन दान करना चाहिए। साथ ही एक या एक से अधिक ब्राह्मण परिवारों को अनाज, कपड़े, गाय और स्वर्ण नाड़ी भेंट करनी चाहिए। भगवान विष्णु से विवाह। अपनी कुंडली में नाड़ी दोष रखने वाले दंपति के लिए प्रश्न में दुल्हन को पहले भगवान विष्णु की मूर्ति से शादी करनी चाहिए। ये उपाय इसके प्रभाव को काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। और नाड़ी दोष की उपस्थिति से दंपति पर कुछ विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। एक ज्योतिषी से बात करनी चाहिए और एक खुशहाल और सफल विवाहित जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनकी कुंडलियों का मिलान करना जरूरी है। तो ये थी नाड़ी दोष निवारण को लेकर आपसे बातचीत। अगर आपके बच्चे जवान हैं, आप उनकी शादी करने जा रहे हैं, तो कुंडली मिलान बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, ना कि स्वयं ही घर कंप्यूटर के ऊपर आप लोग मैच कर लेते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि शादी के बाद फिर हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए जब भी कुंडली मिलान करना हो, किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। अच्छे विद्वान पंडित जी जो आपके आसपास हों कहीं, वहाँ पर जाएं, जहाँ आप हमारे साथ फ़ोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लेकर अपना मैचिंग जो है करवा सकते हैं। घर बैठे ही हम बता देंगे आपको कि आपको इन बच्चों की शादी करनी चाहिए या नहीं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस आएँ मास्क लगा कर आएँ। अब बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार। तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे। आप हमेशा विजयी रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित्त रहें और आपका पारिवारिक जीवन हंसी खुशी से व्यतीत हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का हलवा, एक पानी वाला नारियल और बेसन के लड्डू वह श्री विष्णु जी के मंदिर में अर्पित करें। एक पीले फूलों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। अगर भगवान विष्णु जी का मंदिर अकेले ना मिले तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जा सकते हैं, जहाँ श्री राम मंदिर जा सकते हैं, कृष्ण मंदिर जा सकते हैं। अगर कोई भी ना मिले तो शिव मंदिर तो आप जा ही सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अपना वर्षफल बनवाने के लिए अपने जन्मदिन से कम 1 सप्ताह पहले हमारे साथ संपर्क करें। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आज का दिन आपको धन लाभ करवाएगा। आज दिन भर शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी, जिसका सीधा असर आपके कार्यों को देखने पर मिलेगा। कम समय में अन्य लोगों की तुलना में अधिक सफाई से काम करने पर सम्मानित होंगे। सरकार की तरफ से भी आज अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। ऋण संबंधित दस्तावेज करने के लिए आज का दिन शुभ। स्त्री पक्ष से अचानक लाभ के योग, लेकिन इसके लिए थोड़े ताने सुनने के लिए तैयार रहें। संध्या के समय परिजनों के साथ उत्तम भोजन एवं मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। थोड़ी बहुत उदारता को अनदेखा करें। लंबी यात्रा की योजना आज मन में ही रह जाएगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। सब भाव में संतोषी रहेंगे, जिससे किसी भी कार्य को देखभाल कर ही करेंगे। जोखिम लेने से आज हानि भी हो सकती है। आज परिवार में पुरानी कला का समाधान होने से राहत अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र पर आत्मविश्वास के साथ अधूरे कार्य पूर्ण करेंगे, लेकिन धन लाभ के लिए किसी की खुशामद करनी पड़ सकती है। तब जाकर खर्च के अनुसार आपको धन मिल पाएगा। नई योजनाएं बनाने के लिए दिन उपयुक्त, फिर भी निवेश आज ना ही करें। व्यावसायिक यात्राओं से थकान होगी। पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने पर आज आदर मिलेगा, अन्यथा अनदेखी होगी। जलशय से बचें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आपका आज का दिन आनंद पूर्वक बीतेगा। आज दिन भर
स्वस्थ बना रहेगा, लेकिन विपरीत लिंगीय और अनैतिक कार्यों के प्रति आकर्षण आज कुछ अधिक ही रहेगा। विवेक से काम लें, अन्यथा जहां से सम्मान मिलना है वहां आदर में कमी आ सकती है। आलस करने पर सहयोगियों की मदद से आपके कार्य निर्धारित रूप से योजनाओं के अनुसार पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा जातकों को आज अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, इसके बदले कोई अतिरिक्त लाभ की आशा ना रखें, निराश होना पड़ेगा। धन लाभ आज मुश्किल से ही होगा। अचानक यात्रा के योग बनेंगे, अंत समय में ये टल भी सकते हैं। मित्र रिश्तेदारों के साथ उत्तम भोजन का सुख मिलेगा। कर्क यानी कि कैंसर, दिन आपके लिए विषम फलदायी रहेगा। दोपहर तक का समय किसी कार्य को लेकर असमंजस में खराब होगा, लेकिन आज आप जो भी निर्णय लेंगे निकट भविष्य में उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर लाभ हानि की परवाह किए बिना ले देकर काम करेंगे। दोपहर के बाद परिस्थितियां बदलने से, कार्यों में विलंब एवं असफलता मिलने से मानसिक चिंता के कारण परेशान रहेंगे। सेहत में भी बदलाव आने से उत्साह घटेगा। खर्चे यथावत रहने से धन की कमी अनुभव होगी। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। अचानक दुर्घटना अथवा बीमारी पर खर्च होगा। वहीं पारिवारिक वातावरण अशांत रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन आपको मिले जुले फल देगा। दिन के आरंभ से दोपहर तक स्वभाव को नरम रखें, अन्यथा पूर्व में बनाए व्यवहार खराब हो सकते हैं। दोपहर तक सार्वजनिक व्यवहारों से लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र पर मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा। धन लाभ जरूरत के अनुसार होने पर संतोष नहीं होगा। दोपहर के बाद आपकी आलसी प्रवृत्ति के कारण किसी महत्वपूर्ण कार्य के अनुबंध आज आपके हाथ से निकल सकते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विकारों के कारण बेचैनी रहेगी। किसी मित्र का सहयोग मिलने से लाभ होगा। भविष्य के लिए आज निवेश करने से बचें। कन्या यानी कि वृक्को, आज का दिन भी आपके लिए शुभ रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र पर आज विविध क्षेत्रों से लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन लापरवाही के चलते सफलता कुछ एक में ही मिल पाएगी। सामाजिक व्यवहारों के लिए दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा। मित्र परिचितों के आयोजनों में योगदान देंगे। नौकरी पेशा जातकों को आज थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इसका उचित लाभ भी मिलेगा, लेकिन इंतजार के बाद ही पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करेंगे। थोड़ी नोकझोंक के बाद पारिवारिक जीवन का सुख मिलेगा। छोटी यात्रा के योग हैं जो केवल खर्चीली ही रहेंगी। कुछ समय के लिए मानसिक तनाव को छोड़ सेहत का ध्यान रखें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। प्रातःकाल से ही किसी न किसी पारिवारिक अथवा सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने से कार्य क्षेत्र पर कम योगदान दे पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को आज परिश्रम का उचित फल पाने के लिए अधिक मेहनत और नाराजगी का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन पूरब और आज मध्यम तक की गई मेहनत का फल
संध्या के बाद से देखने को मिलेगा। असंभव कार्य भी संभव होते हुए प्रतीत होंगे। धन लाभ होने के साथ ही खर्च भी तुरंत हो जाएगा। दोपहर के पश्चात मित्रों परिचितों के साथ मनोरंजन में समय व्यतीत करेंगे। व्यर्थ का धन खर्च अधिक होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन का पहला हिस्सा आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सेहत में थोड़ी नरमी रहेगी। रुके हुए काम पूर्ण करने में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। सहयोग की कमी रहने से मामूली कार्यों में पहाड़ जैसा आपको लगेगा, फिर भी मेहनत से पीछे ना हटें। दोपहर के बाद परिस्थितियां अनुकूल बनने लगेंगी, लेकिन मन में चंचलता भी आने से निर्णय लेने में परेशानी होगी। फिर भी मानसिक रूप से राहत मिलेगी। धन का निवेश आज भूलकर भी ना करें। लंबी यात्रा से बचें, हानि हो सकती है। स्वभाव में नरमी आने से परिजनों से संबंध मधुर होंगे, लेकिन प्रेम प्रसंगों से मानहानि हो सकती है। उलझनों से स्वयं को दूर रखें। आज शांति से समय बिताएं। धनु यानी कि सजिटेरियस, बीते दिनों की तुलना में आज का दिन राहत वाला रहेगा, परंतु स्वभाव में थोड़ी गर्मी आज भी बनी रहेगी। लोग आपसे बात करने में झिझकेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ रहेगा। बीमारियों से निजात मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत आलस भी बना रहेगा। कार्यक्षेत्र पर आज पूरा ध्यान देंगे। थोड़े परिश्रम से नए अनुभव मिल सकते हैं। दोपहर के बाद जहां से उम्मीद नहीं होगी वहां से अचानक लाभ होगा। महिला मित्रों से संबंध प्रगाढ़ होंगे, फिर भी मर्यादा बनाए रखें। संध्या के बाद का समय रिश्तेदारी अथवा पारिवारिक मांगलिक आयोजन में आपको व्यस्त रखेगा। वाहन चलाने में सावधानी बरतें, चोट आदि लगने का डर। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र पर सुव्यवस्था रहने से लोगों को शीघ्र आकर्षित कर लेंगे। अन्य लोगों की तुलना में आपका काम अधिक पसंद किया जाएगा। विरोधी भी आज आपके निर्णय की क्षमता की प्रशंसा करेंगे। लटके हुए सरकारी कार्यों में सफलता मिलने से राहत मिलेगी। इसके लिए खर्च भी करना पड़ेगा। जमीन या अचल संपत्ति संबंधित आज कोई भी कार्य ना करें, धन फंस सकता है। संध्या का समय अत्यंत खर्चीला रहेगा। अनुवंशिक वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। रिश्तेदारों से किसी आयोजन में मुलाकात होगी और ये मुलाकात काफ़ी अच्छी रहेगी। कार्यों में बदलाव करना पड़ सकता है। सेहत को लेकर थोड़े आशंकित रहेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपको मध्यम फलदायक रहेगा। आपके लिए प्रातःकाल से ही स्वास्थ्य सामान्य रहने पर आलस अधिक रहेगा। लाभ पाने के लिए आज अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। बुद्धि विवेक की प्रचुर मात्रा रहने पर भी कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाने का प्रलोभन दिमाग में लगा रहेगा, लेकिन किसी लोभ में आकर अनैतिक कार्य ना करें, हानि हो सकती है। कार्यक्षेत्र पर जब भी लाभ की संभावना बनेगी, तभी सहकर्मी अथवा किसी अन्य का गलत मार्गदर्शन उलझन में डालेगा। इसलिए आज स्वयं के निर्णय पर ही भरोसा करें। पारिवारिक जीवन में मतभेद उभरेंगे। महिलाएं असंतुष्ट ही रहेंगी। यात्रा से मध्यम लाभ होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज दिन का पहला भाग आपके लिए अशांत रहेगा। दिन के पहले भाग में ही किसी परिजन या रिश्तेदारों से तीखी झड़प होने के आसार बनेंगे। आपका स्वभाव शांत रहेगा, लेकिन व्यवहार की लापरवाही कला कराएगी, जिससे दिन भर अशांति बेचैनी रहेगी। माता पिता से भी मतभेद उभरेंगे। किसी परिजन की बीमारी पर खर्च होगा। कार्यक्षेत्र पर आज समय पर सहयोग नहीं मिलेगा। लोग केवल आश्वासन देकर टालने का प्रयास करेंगे। आर्थिक कारणों से भी किसी से बहस होने की संभावना। वहीं सामाजिक कार्यों में बाधा करने के बाद भी अधिक योगदान नहीं दे पाने में मानहानि हो सकती है। संध्या का समय अल्प लाभ देगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।